यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द यूएस विल ट्रीट एनी अटैक ऑन कतर एज अ थ्रेट टू इट्स ऑन सिक्योरिटी एंड विल रिस्पॉन्ड विद डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्शन टू डिफेंड कतर एंड रीस्टोर स्टेबिलिटी। यूएस और कतर के बीच ये डील तब हुई है जब जस्ट 3 हफ्ते पहले ही 9 सितंबर को इजराइल ने कतर में सिचुएटेड हमास के ऑफिस पर एक बड़ा अटैक किया था, जिसको लेकर कतर के आमिर शेख तमीम इब्न हमाद अल थानी ने यूएस से अपना गुस्सा जाहिर किया और अभी मंडे को ही नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान ट्रंप के कहने पर कतर से फोन कॉल पर माफी मांगी, जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई। आखिर कतर ट्रंप के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन इज हमास और इजराइल के बीच मीडिएशन कतर ही करा रहा है और कतर में ही हमास का ऑफिस है, जहां अभी हमास गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने वाले ट्रंप के 20 पॉइंट्स प्लान पर विचार कर रहा है। कतर में यूएस का मिडिल ईस्ट का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस अल उदेद एयर बेस भी है, जिस पर कुछ दिन पहले इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने भी अटैक करने की कोशिश की थी और ट्रंप का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है। जैसे अप्रैल में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर चला रहे हैं, उन्होंने कतर में एक लग्जरी ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट बनाने के लिए डील किया है। कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक 747 जेटलाइनर भी गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत $400 मिलियन है। 2022 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कतर को मेजर नॉन नाटो एलाई भी डिक्लेयर किया, क्योंकि कतर ने अफगानिस्तान से अमेरिकन मिलिट्री के विड्रॉवल में मदद की थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कतर को यूएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्री बनाते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूएस प्रेसिडेंट कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटीज नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्रीमेंट्स को सेनेट अप्रूवल की जरूरत होती है, जैसे नाटो के केस में हुआ था। सेनेट यानी जैसे इंडिया में राज्यसभा है, यूएस में उसे सेनेट कहते हैं। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया बिना कांग्रेस के कंसल्ट के, जो कि कतर की सिक्योरिटी गारंटी करता है। अकॉर्डिंग टू द वॉर पावर्स एक्ट, प्रेसिडेंट को यूएस फोर्स कमिट करने से पहले कांग्रेस से कंसल्ट करना चाहिए। ये ऑर्डर किसी भी फ्यूचर प्रेसिडेंट द्वारा रिपील किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग होगा अब ये देखना कि जब इजराइल कतर पर अटैक करेगा तो अमेरिका का स्टांस क्या होने वाला है और क्या यूएस मिलिट्री कतर का सपोर्ट करेगा, जो कि अभी इस ऑर्डर से स्पष्ट नहीं हो रहा है। और एक हिसाब से नामुमकिन ही लगता है कि इजराइल के अगेंस्ट जाकर कतर के सपोर्ट में यूएस इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन ले। मिलिट्री एक्शन तो बहुत दूर की बात है। और ये डील तब हो रही है जब ट्रंप जी जान से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खत्म करवाने के पीछे पड़े हैं।